ये सीडीपी का जो है तो टीईटी का पार्ट फिफ्थ है। इसमें जो है तो ये है 137। 137 के कौमी निसाब तालीम मंसूबा 2005 में एनसीएफ 2005 में इम्तिहान से मुतालिक कौन सी इस्लाह बताई गई। तो इस्लाह कौन सी बताई गई है इसमें? दहुम में इम्तिहानी तैयार इख्तियारी हो, दहुम का इम्तिहान इख्तियारी। ये स्कूली तालीम के मुख्तलिफ सतह पर मुनहसर रियासती इम्तिहान का इनेकाद। मुकाबला जाती इम्तिहानी तैयारी हो इख्तियारी। मुकाबला जाती इम्तिहान जो है तो इख्तियारी हो, कॉम्पिटेंसी वाला। ये तमाम। तो इसका कौन सा है? 137 का है फर्स्ट, कि जमात जमात दहुम में इम्तिहान इख्तियारी होना चाहिए। ये इस्लाह। इम्तिहान का तनाव कम कर देना है अगर, और कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है? छोटी मियादी इम्तिहान लेना, ये स्कूली सतह पर मुख्तलिफ सतहों पर इम्तिहान का इनेकाद करना, ये सालाना और शशमाही इम्तिहान, ये मुख्तलिफ इम्तिहानों के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों को कायम करना। जैसे कि इम्तिहान की एजेंसी, जैसे कि जो सीटेट वगैरह आता है तो एजेंसी, जैसे कि टीएआईटी होता है तो एजेंसी को देता है एग्जाम देने। 138 का है फर्स्ट, जो कि छोटी मियादी इम्तिहान लेना, ये तनाव कम करने के लिए जरूरी है। खदरी एदादी एदाद देने का मकसद क्या है? खदरी एदाद मकसद क्या होता है? बच्चों को धीमी रफ्तार और तेज रफ्तारी से सीखना मुंसलिक करना, या इक्तसाब में आने वाले रुकावटों और मसाइल के इलाकों को मालूम करना, ये जिन बच्चों को मुआलजाती तालीम तरीक़े तालीम की जरूरत है उन्हें शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना। पैदावारी जिंदगी गुजारने के लिए तालीम उनको कौन सी सतह तक तैयार किया गया उसकी राय लेनी। अदरी एदाद देने के मकसद में क्या शामिल है? अदरी एदाद को क्या कहते हैं पहले बताइए। अग्री है ना तो। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको कहेंगे, नंबर में जो आदाद होते हैं, उसका मकसद क्या होना चाहिए? धीमी रफ्तार और तेज रफ्तार सीखना, इख्तिसाब में आने वाले रुकावटों के मसाइल को इलाकों को मालूम करना, जिन बच्चों को मौलियाती तरीक़े तालीम की जरूरत है उन्हें शनाख्त करना है, पैदावारी जिंदगी गुजारने के लिए तालीम उनको कौन सी सतह तक तैयार किया गया उसकी राय लें। तो इसका है फोर्थ वाला, जो कि क्या है? पैदावारी जिंदगी गुजारने के लिए तालीम उनको कौन सी सतह तक तैयार किया गया उसकी राय लेना है। ये क्यों नहीं है? शनाख्त करना, डायग्नोस्टिक क्यों नहीं करना है? क्योंकि एदादी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर से रिलेटेड। तो उसके लिए पैदावारी जिंदगी गुजारने के लिए तालीम को कौन सी सतह तक है उसकी राय लेना, ये आ जाएगा। ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते 93वीं स्कूल में बच्चों के लिए झैल में से क्या बेहतर माना जाता है? प्राइमरी स्कूल में वीडियो में गर्क और नुमाइश, खुद से हासिल किया गया तजुर्बा, या सब? उसमें थर्ड, खुद से हासिल किया गया तजुर्बा, ये बेहतर माना जाएगा। झैल में से कौन सा बयान नशोनुमा के बारे में सही नहीं है? नशोनुमा अंदरूनी अमल का नतीजा, नशोनुमा एक मुंजबित अमल है, नशोनुमा एक मुनफरिद अमल है, नशोनुमा खास से आम की तरफ होता है। खास से आम की तरफ नशोनुमा, ये गलत है। नहीं है ना सर। जनरल टू स्पेसिफिक, जो कि सीटेट के पेपर में आया था इस तरह, कि स्पेसिफिक टू जनरल है डेवलपमेंट, ये गलत है। करेक्ट सिर्फ ये था कि स्पाइरल है, नॉट लीनियर है। सवाल का जवाब भी एक सेकंड में मिलेगा इधर से भी। तो ये गलत है। मुनफरिद इनफरादी है, मुंजबित यानी इंटीग्रेटेड है, और अंदरूनी अमल का नतीजा। बच्चों के ख्यालात मुजर्रिद की बनिस्बत ठोस तजुर्बात, यानी जो ख्याली या फिर तस्वुरात की बनिस्बत ठोस तजुर्बात पर और साबिका के जरिए होते हैं, प्रियर नॉलेज से, ये हालत कौन सी होती है?
ये भी पियाजे के हिसाब से बताया हूँ। 200 साल नहीं, इधर बात सर कंप्लीट आपने थर्ड है सर, थर्ड है 207। अच्छे से जवाब देना है। 30+5 उसका थर्ड नहीं है, उसका है फर्स्ट। 7 से 12, जैसे कि आपको बोला था कि कंक्रीट ऑपरेशनल चालू कहाँ से होती है, 7 से। 7 से तो 7 to 11। और 200 साल कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशनल पैदाइश से कबल सेंसरी मोटर। कंक्रीट ऑपरेशनल समझ ली। हाँ, इसीलिए कहा गया था एग्जाम में इसे वैसे नहीं करना है, यहाँ कर लिए वहां नहीं करना। इंसानी नशोनुमा कौन सी दवाइयों 2 इकाइयों का नतीजा है। इंसानी नशोनुमा कौन से 2 यूनिट का रिजल्ट है। सरप्रस्त और मदरस, समाजी सखावती इकाई, मौरूसियत और माहौल, कोई नहीं। माहौल थर्ड है सर। उसका है थर्ड, मौरूसियत और माहौल। इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। विरासत और माहौल। झैल में से कौन सा पियाजे की राय में ज़हनी तरक्की का बुनियादी उसूल नहीं है। ज़हनी तरक्की का उसूल कौन सा नहीं है। समाजी तब्दीली, तजुर्बा, उमूमियत या कोई नहीं। समाज तब्दीली को ज़हनी तरक्की का बुनियादी उसूल क्या नहीं है। तो 144 का है फर्स्ट, बराबर। समाजी तब्दीली वाइगोट्स्की का है। और प्याजे के हिसाब से तजुर्बा उमूमियत है, इस तरह। खास जरूरतमंद बच्चों को सिखाने के लिए जेल में से कौन सी नजरियाती तश्कील व्यू ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादा से ज्यादा तलबा को शामिल करके जमात में बहस करना, डिस्कशन। तलबा को शामिल करके मुदर्रिस के जरिए मुजाहरा, ताउन के जरिए इक्तसाब और माहिरीन के जरिए तरबियत, इक्तसाब के लिए इस्तेमाल पर मुनस्सिर ग्रोह बनाना। 145 का है थर्ड। क्या है ताउन के जरिए इक्तसाब और माहिरीन के जरिए तरबियत। ताउन के जरिए इक्तसाब मतलब सीखने में, यानी कि इसके फोल्डिंग के तौर पर, और माहिरीन के जरिए तरबियत होना। इक्तसाब के लिए इस्तेमाल पर मुनसर ग्रोह बनाना, एक जमात बंदी नहीं कर सकते। तलबा को शामिल करके मुदर्रिस के जरिए मुजाहरा करना, ये भी नहीं है। जमात में बहस, डिस्कशन, हालांकि डिस्कशन फायदेमंद ऐसा लगता है, लेकिन ताउन के जरिए इक्तसाब और माहिरीन के जरिए तरबियत होना, ये तश्कील ज्यादा फायदेमंद है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो तब जब अ, बहस कर आए। उसके बाद है नेक्स्ट। मसाइल का मतलब जहन में रखने की सलाहियत, माहौल में आलूदगी, कमजोरी और खाली बेदारी की खसूसियत है इसमें। मसाइल का मतलब क्या है, जहन में रखने की सलाहियत, माहौल में आलूदगी, कमजोरी और खाली बेदारी की खसूसियत। तखयलात में गुम तालिब इल्म, आम तालिब इल्म, तख्लीकी सलाहियत वाला, या कोई नहीं। तकनीकी सलाहियत वाला प्लस 146। ऑप्शन 3। हाँ, 3 बिल्कुल सही। तख्लीकी सलाहियत वाला। और तखयलात में गुम मतलब ख्यालात में अपने गुम। और सवाल क्या था, मसाइल का मतलब जहन में रखने की सलाहियत, माहौल में आलूदगी, कमजोरी और खाली बेदारी। तो फिर तख्लीकी क्यों होंगी। सिर्फ माहौल में आलूदगी तो नहीं होना ना, जहन में तकनीकी सलाहियत रहेगी, उसमें तकनीकी सलाहियत, तकनीकी तलबा में तकनीकी सलाहियत वाला तलबा। और माहौल में आलूदगी और कमजोरी खाली बेदारी तो नहीं है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अलग पैटर्न में बनाएगा, इसको छोड़ देना। एक कॉलेज की लड़की ने अपने कोट को फर्श पे फेंकने की आदत डाल ली। मतलब घर पे आते थे, स्कूल का जैसा बैग फेंकते बहुत सारे। उसकी माँ ने उसे कमरे के बाहर जाकर कोट हैंगर में लटकाने के लिए कहा, मतलब ब्लेजर उसको। लड़की दोबारा घर में दाखिल होते वक्त कोट हाथ में लेकर अलमारी के पास जाकर हैंगर में लटका देती है। ये किसकी मिसाल है। कामयाब इक्तसाब, अमली इक्तसाब, लाहिर से इक्तसाब। स्कूल का तमाम 4th। फर्स्ट फर्स्ट 147 का फर्स्ट।
कामयाब इक्तसाब, कि जो इक्तसाब था वो कामयाब हुआ। अमली मतलब अमल करने वाला, अमल पैरा। लाहेकी, लाहेक हो जाना कोई भी चीज, तो कोई वाक़या लाहेक या रोनुमा होता है। तो इसकी वजह से मज़कूरा तमाम नहीं आ रहे। लाहेक अलग होते, सफिक्स प्रीफिक्स वो अलग होते। और कोई वाक़या लाहेक हो जाना, वाजिब हो जाना सर, वाजिब। वाजिब, हाँ वाजिब हो जाना। वाजिब। बैरूनी मुहर्रिक में क्या शामिल होता है? मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में तारीफ करना और इल्जाम लगाना, मुखालिफ इनाम और सजा, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, नतीजे का इल्म। एक दो, एक दो तीन या दो, या तमाम। सर वो सेकंड है सर। एक और तीन, एक और तीन है क्या उसमें? नहीं, उसमें एक दो तीन है सेकंड। और एक दो है सेकंड है और सर, सिर्फ एक दो तीन है ना, सेकंड है। 148 का है फोर्थ वाला। छोड़ दे क्या? फोर्थ। क्या? 148 का क्या है? फोर्थ, फोर्थ क्या है? मज़कूर और बालत तमाम। सही बोलो फिर अपनी। बैरूनी, क्योंकि तारीफ करना ये बैरूनी मुहर्रिक है, और उसका अपोजिट इल्जाम लगाना भी हो रहा है, साथ साथ है ना सब, इसलिए इनाम है तो सजा भी है। तो ये भी, क्योंकि नहीं करेगा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा सजा देने पर भी। इल्जाम लगाना मगर कैसे मुहर्रिक है? मुखालिफत, नतीजे का है। ये भी सवाल जो है एक हिसाब से बराबर नहीं बनाया हुआ है, इसको छोड़ देना। जिस अमल में, सजा ने सर इनाम और वो रहता था उसका हाथ। मोटिवेशन में तो आता ही नहीं वैसे। जिस अमल में शख्स बजाते खुद, यानी कि खुद ही तजुर्बात के जरिए ना सीखता, दूसरे शख्स के लेन देन से सीखता है, खुद के तजुर्बात से नहीं बल्कि दूसरे से, उसे कौन सा तजुर्बा कहते हैं या कौन सा इक्तिसाब? समाजी नकल, तजुर्बाती इक्तिसाब या अचानक इक्तिसाब? ऑप्शन फर्स्ट। 149 का है फर्स्ट। फर्स्ट सही है, समाजी इक्तिसाब। दूसरों से, तो दूसरों का समाज हो जाता है तो समाजी इक्तिसाब। और तजुर्बे से नहीं सीख रहा तो तजुर्बाती नहीं हुआ। अचानक तो होता नहीं इक्तिसाब। नकल, इमिटेशन नहीं। कौन सा इक्तिसाब का गैर मुनासिब अलामत होती है? भाग जाने का रुझान होना, बेचैन, चंचल और बेकरार होना, होशियारी से मुतालिक मर्ज, खुद की तहरीक की कमी। ऑप्शन 3। होशियारी से मुतालिक मर्ज इक्तिसाब का गैर मुनासिब अलामत है। भाग जाने का रुझान होना, मतलब मुनासिब में भी अगर देखा जाए खुद की तहरीक की कमी, तो वो इक्तिसाब नहीं हो रहा। ये सवाल भी गलत है, इसको छोड़ देना। इक्तिसाब पर असर अंदाज होने वाली इनफरादी इकाई कौन सी होती है? मीडिया के वसाइल, हम उम्र या हमजोली का ग्रोह, सदर, मुदर्रिस या मुदर्रिस, या बलोगत और उम्र? बलोगत और उम्र है, कि बलोगत और उम्र के हिसाब से एक्विजिशन होता है इकाई। बलोगत और उम्र यानी कि जैसा बच्चा बालिग हो या जो भी हो, तो इक्तिसाब यानी एक्विजिशन करना, तो वो हिसाब से असर होने वाली इकाई ये है, इनफरादी इकाई। इनफरादी अलग अलग इंडिविजुअल इकाई। मतलब उम्र के हिसाब एक क्रिकेट का शौकीन है, अपनी बॉलिंग की महारत को फरोग देता है, लेकिन वो रन बनाने की महारत पर असरअंदाज नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? मुस्बत तरबियती, काबिल मजम्मती तरबियती, सिफर तरबियती, इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई कोई ऐसा होता है जिसकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग नहीं, तो बैटिंग से रन लेता है लेकिन उसको रन नहीं ले पाता, लेकिन बॉलिंग करते वक्त में अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? तो 152 का है थर्ड। लेकिन ये नहीं होना चाहिए सिफर तरबियत।
मुस्बत में ही रखा जाएगा उसको। तो ये सवाल का पैटर्न भी गलत माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तरक्की में ये मुसलसिल चलने वाला अमल है, इनमें से किस उसूल से मुताल्लिक होता है? डेवलपमेंट में मुसलसिल कंटिन्यूअस जो अमल है, मिला जुला उसूल, तरक्की में यकसानियत का, मुसलसिल तरक्की का, या तरक्की में मवाजने का? Option 3. तरक्की में मुसलसिल चलने वाला अमल, ये थ्री बिल्कुल सही है। मुसलसिल तरक्की का उसूल, मुसलसिल से मुसलसिल, कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस। उसके बाद है कबल कबल प्राइमरी तालीम हासिल करने की मुनासिब उम्र क्या है? कबल प्राइमरी तालीम, Option 3. 2 से 6। दो में तालीम हासिल करेगा? 154 का है थर्ड। Sorry, sorry, sir. Sorry. हाँ, कबल प्राइमरी Option मतलब 2. यूकेजी एंड एलकेजी। तो यूकेजी एंड एलकेजी की उम्र वैसे तो 4 से होती है चालू हो, लेकिन मतलब 6 से पहले बोले तो 2 से 6 की कैटेगरी में रख देना। इंसान की तरक्की इनमें से किस बात पर मुनसिब है? उम्र और माहौल के दरमियान ताल्लुक, माहौल या जहन या उम्र? इंसान की तरक्की माहौल के हाँ सर फर्स्ट हो सकता है किस बात पर मुनसिब है? तो उसका फर्स्ट, उम्र और माहौल के दरमियान फर्क पर तरक्की। प्राइमरी तालीम की सतह पर मिसाली मौलिम की खूबी क्या होती है? प्राइमरी लेवल पर मिसाली मौलिम अगर है, उसकी खूबी क्या है? तालीमी तरीके का इस्तेमाल और उस पर तवज्जो, तालीम के ताल्लुक से जोश, मुतवाजिन और मुस्तकिल मिजाज जहन या मजमून का इल्म? मिसाली तालीम का, मौलिम का। उसका है थर्ड, मुतवाजिन और मुस्तकिल मिजाज जहन। जोश, एक्साइटमेंट नहीं है, मजमून का इल्म। तो मिसाली में मुतवाजिन और मुस्तकिल मिजाज जहन होना चाहिए। बच्चे की तरक्की की इब्तिदा किस हिस्से से शुरू होती है? डेवलपमेंट। पैदाइश की बात है 2 साल बहुत साल पैदाइश के बाद पैदाइश के बाद। सेकेंड 157 का है फर्स्ट बता दें। तरक्की की, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नहीं, उसमें तो नशोनुमा होना तो सही है क्वेश्चन और नशोनुमा होना था बच्चे की नशोनुमा की इब्तिदा हाँ, किस नशो नुमा से था, तो ये हो जाएगा। नशो नुमा भी लेकिन डेवलपमेंट में आते हैं कभी कभार। तो नमो का पूछा जाना चाहिए, तरक्की डेवलपमेंट बच्चे का जिस्मानी नमो। तो जिस्मानी नमो के हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट है तरक्की की सबसे अहम और वाज़ेह हालत कौन सी होती है? अहम और वाज़ेह हालत जो है तो फ़ौआन शबाब यानी कि एडोलिसेंस, ये अयाम बलोग नौजवान यानी कि अडल्टहुड है। बचपन बुढ़ापे को तो रखा नहीं गया हालतों में, तो फ़ौआन शबाब एडोलिसेंस के हिसाब। तरक्की की सिमत से क्या मुराद होती है? तरक्की की सिमत मतलब तयशुदा, गैर तयशुदा? पूरा तमाम Option 2. टू है गैर तयशुदा, लीनियर नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है। सीटेड में यही सवाल पूछा था, डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट इन लीनियर। तो उस हिसाब से एक स्पाइरल तयशुदा नहीं है, गैर तयशुदा। एक मुअल्लिम के लिए तालीमी अमल में क्या अहमियत रखता है? स्कूल का फर्नीचर, तालीमी काबिलियत, मजमून से मुताल्लिक इल्म, या मुअल्लिम और तालिब इल्म का ताल्लुक? Option 4. और मुअल्लिम और तालिब इल्म का ताल्लुक। बराबर। विरासत के बुनियादी अज्जा क्या होते हैं? जीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? First. विरासत के बुनियादी अज्जा। हाँ, जीन्स की पैंट नहीं है।
फर्स्ट है उसका जीन्स जीन। इनमें से किस बच्चे की विरासत पर असर नहीं पड़ता? दिमागी असर, किरदार का असर, जिस्मानी अलामत या कोई भी नहीं। किस चीज का बच्चे की विरासत पर असर नहीं पड़ता? मतलब ये बच्चे की विरासत पर असर नहीं पड़ता। पहले जवाब दीजिए फिर इसको समझाया जाएगा। सेकंड। जवाब देना है फिर उसको समझाया जाएगा कैसे। और कोई? उसका है फोर्थ, कोई भी नहीं। विरासत पर असर नहीं पड़ता मतलब ये सबका पड़ता है, दिमागी असर का भी, किरदार का भी, जिस्मानी अलामत का भी असर। अब इसका मतलब क्या था कि मतलब कोई टीचर है तो टीचर का पूरा जो उन्होंने सीटेट वगैरह जितना पढ़े, डीएड बीएड, तो बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगा नॉलेज। डॉक्टर का इल्म डिग्री ट्रांसफर नहीं होगी डायरेक्ट। सही बात। तो वो चीज इनमें से कोई नहीं में वो चीजें हैं जिसका नहीं पड़ेगा और इनका पड़ेगा। दिमागी असर जैसे सलाहियत, मतलब उसके मम्मी की सोचने की थी वैसे ही सोच रही, वैसे गलती करती कभी कभार। किरदार का असर, बाप पैर पे पैर रख के बैठ रहा था तो बच्चा भी वैसे ही बैठ रहा था, कभी कभार चलता भी वैसी है वो। जिस्मानी अलामत का असर जैसे कि खानदान पर गया है, हाइट, वेट वगैरह, ये चीजें विरासत पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि बीमारी, डायबिटीज वगैरह। हर बच्चे की सलाहियत अलग होती है, उससे क्या साबित होता है? समाजी माहौल, बुनियादी मालूमात, माहौल या फिर विरासत, या तमाम। अलग होती है। ऑप्शन फोर सर। 163 का फोर्थ तमाम है। विरासत भी, क्योंकि हेरिटेज एनवायरनमेंट अलग नहीं है और उसी हिसाब से समाजी माहौल भी उसका हिस्सा है। डॉक्टर फ्रॉइड के मुताबिक बच्चे की समाजी तरक्की के लिए कौन सी उम्र अहम होती है? फ्रॉइड की जो हमने थ्योरी कल पढ़ी है, लेकिन समाजी सोशल तरक्की के लिए कौन सी अहम होती है? 5, 18, 12 ये तमाम। ये फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसके अंदर है कि जिसमें जो 5 ओरल, एनल और पैलिक वगैरह जो है, तो तरक्की के लिए समाजी कि उसको शुरू में ही अगर अच्छी चीजें समझाई जाए तो उसका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। तो ये आएगा। ऑप्शन वन। हाँ तो फर्स्ट सही है, 5 साल। तो इस वजह से उसको सेंसरी मोटर में आ जाए। तो हम इसको देख लेते फ्रॉइड थ्योरी। ये देखिए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में ये स्टेजेस जो बताए हुए हैं, इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, जवाब देने के बाद आप म्यूट रख सकते हैं सब। उसके बाद है कि बच्चे की समाजी तरक्की के लिए सबसे अहम जगह कौन सी है? मस्जिद, मंदिर, घर, स्कूल, गुरुद्वारा, रास्ता। घर। तो 165 का है थर्ड, घर है। प्राइमरी एजेंट, प्राइमरी एजेंसीज। बच्चे की तरक्की से ताल्लुक तामीर और तहकीक का नजरिया किसने पेश किया था? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ऑप्शन थ्री। तो 166 का है थर्ड वाला सही, जॉन पियाजे। जीन पियाजे होना चाहिए, जीन पियाजे। जीन पियाजे का ताल्लुक किस मुल्क से है? कौन से साइकोलॉजिस्ट? ऑप्शन थ्री। हाँ तो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। रूस से किसका ताल्लुक था? रूस से कौन थे? जॉन डे। वाइबर्ट्स की कहा से थे? बर्लिन। ब्राजील। ये सब होमवर्क में लेना है। वाइबर्ट्स की कहा से थे? कोलबर्ग कहा से थे? जेरम बर्नर, फ्रॉइड कहा से थे? ये सब। पैदाइश के बाद एक बच्चे में गौर व फिक्र करने की तरक्की कब शुरू होती है? ये भी पियाजे के थ्योरी से है। 168 का है थर्ड, 2 साल के बाद गौर व फिक्र, क्योंकि सवाल पूछता है, जिज्ञासु होते, लिटिल साइंटिस्ट कहा गया इस वजह से। मगर उसको ये नहीं समझ में आएगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा, कंजर्वेशन सीरियस। हाँ
हमारा सोचने से मुताल्लिक जहनी तरक्की का अमल क्या है? चारों नहीं, है ना, चारों ये लास्ट पेज है। सोचने हाँ। से मुतालिक जहनी अंदाज सर, चारों में फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ 169 का है फोर्थ। फोर्थ क्या है? गौर व फिक्र, अंदाज और तसव्वुर। देख रहे हैं। हाँ, तो ये चारों भी है। सोचने से मुताल्लिक जहनी तरक्की का अमल, ये चार तीनों, अंदाज, तसव्वुर, गौर व फिक्र। इनमें से क्या लिसानी तरक्की का इब्तदाई खुदोखाल नहीं है? नहीं है। लिसानी तरक्की का इब्तदाई खुदोखाल, फहम, बड़बड़ाना, तासुरात, रोना। ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट। तो उसका 170 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। फहम, इब्तदाई खुदोखाल। खुदोखाल मतलब क्या है वो? लिसानी तरक्की का शुरुआत को कह सकते हैं, इब्तदाई शुरुआत, खुदोखाल, बिगिनिंग। लिसानी तरक्की की इब्तदाई बिगिनिंग क्या नहीं? तो फहम, फहम मतलब समझना। हाँ, मतलब बाकी के है तासुरात होना, बड़बड़ाना। बराबर। किसी भी बच्चे की जिनसी तरक्की इनमें से किस जुज पर मुनहसर होती है? उम्र, जात, समाजी हालत, रोना। जिनसी तरक्की की बात कर रहे हैं। असल यानी जात सभी है ना, ऑप्शन टू। उसका फोर्थ, रोने से किसी चीज की तरक्की होगी। जिनसी तरक्की मतलब ये बताना चाह रहे कि सेंसरी जो स्टेज होती है, सेंसरी मोटर, तो सेंसस होता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको कुछ भी हुआ, चूंटी काट रही है, तो वो रोकर भूख लगी तो मतलब रोना। बताता है, हाँ, भूख लगी तो रोता है, इस तरह से। तो जिनसी तरक्की में इस बात कर रहे हैं। पहली स्टेज बताना चाहिए। हाँ, जूस, यानी जिनसी से उनका ताल्लुक है, वो कहना था सेंसरी, सेंसस कैसे डेवलप होती है, ये कहना उनका मुराद। वाइगॉट्स्की के मुताबिक, और ये इन्होंने समझे कि जिनसी तरक्की बलोगत को समझकर उम्र कर दिया जो सॉल्व करने वाले थे। वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चे कब आपसी ग्रुप बनाते हैं? इब्तदाई बचपन, बलोगत, उनको शबाब बचपन, आपसी ग्रुप। अब ये खान ऑप्शन थ्री। 172 का है थर्ड, उनफान शबाब, आपसी ग्रुप। और सिर्फ ग्रुप बनाना वो खानदानी, तो वो उसमें था पहले, किसमें? नाम उसका खानदान, धर्म में, इस तरह कुछ था। सानवी जमात से कब्ल बच्चे की तरक्की किस चीज पर मुनहसर थी? मुनहसर किस पर है? पूरा गाना समा हो। मुताल्लिक़ की रफ्तार, ज़हन, तालीम, अहलियत, मज़कूरा बारह तमाम। उसका फोर्थ बराबर है, सही, तमाम है। मुताल्लिक़ की रफ्तार, ज़हन, तालीम, अहलियत। तालीम से मुताल्लिक जिनसी इख्तिलाफ किस सतह पर होता है? मुकामी, समाजी, तालीम से मुताल्लिक। ऑप्शन फोर्थ। 174 का फोर्थ बिल्कुल सही है। मुकामी भी, समाजी भी, तालीम से मुताल्लिक भी होती है। जिनसी इख्तिलाफ के बच्चे जहन पर होने वाले असरात का अंजाम क्या होता है? स्कूल ना जाना, स्कूल में मन लगना, लगाना, घर और स्कूल में मनमानी करना, इम्तिहान में मुनासिब कामयाबी हासिल करना। क्या होता है? क्या होता है? और स्कूल में मनमानी करना। ये भी किसमें छुपा हुआ है? फ्रेड की थ्योरी थी पहली, जो कि क्या थी? ये फ्रेड की थ्योरी सिगमंड फ्रेड्स थ्योरी ऑफ टॉक थेरेपी थी, जिसमें उसकी जो कलीग थी, जोसेफ ब्रुयर, उसके हिसाब से उसकी एक वुमेन की एक जांच की, एक मरीज थी, पेशेंट। वो जो है तो पेशेंट थी ब्रुयर की, और ब्रुयर क्या है? उसकी कलीग है फ्रेड की। उसने उससे ये जाना था कि इसने बताया था
टॉकिंग की और उसको थेरेपी दी गई थी ट्रीटमेंट के लिए, बातचीत के लिए। तो उसने वो बताया था कि मतलब फ्रेड ने कंक्लूड किया था कि हाइस्ट्रिया उसको हुआ था, और एक बुक छपी थी जिसका टाइटल था स्टडीज इन हाइस्ट्रिया, उसके ऊपर 1895, फ्रॉइड का पेशेंट। तो ये थी कि उसके ऊपर चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज का वो शिकार हुई थी। तो जिनसी जो इख्तिलाफ है तो वो उसके ऊपर ही सवाल है, जिनसी इख्तिलाफ। जिनसी इख्तिलाफ से बच्चे के जहन पर क्या हुआ था, तो उसको हाइस्ट्रिया हुआ था। तो इसमें क्या होगा, स्कूल ना जाना, न लगना, मनमानी। कुछ है उसके बारे में हिस्ट्री हाँ स्कूल नहीं चाहिए, अगर स्कूल स्कूल में उसका हुआ होगा कुछ तो हाँ वो पूरा पता उसके ऊपर थेरी। है उसको। हाँ, तो 175 का है फर्स्ट, स्कूल ना जाना। स्कूल में मन लगाना उल्टा था, घर स्कूल में मनमानी, मतलब ये जिद्दी हो जाना है, इम्तिहान में मुनासिब कामयाबी हासिल करना। तो स्कूल ना जाना ये मतलब लोगों से छुप के रहना। तो हाइस्टेरी के टॉक थेरेपी मतलब ज्यादातर ये असरात जो अंजाम होंगे तो वो मतलब अकेला अकेला रहेगा सामने वाले, या फिर उसका समाज में डायरेक्टली घुल मिल कर नहीं रह पाएगा इस तरह। तो इसके लिए उसको टॉक थेरेपी दी गई थी। जिनसी इख्तिलाफ को दूर करने के लिए तालीमी अमल में क्या किया जा सकता है, तालिब इल्म और तालिबा गैर यकसा दर्जे के हो, मतलब गैर यकसा दर्जे यानी कि छोटे बड़े हो, हम उम्र ना हो। तालिब इल्म और तालिबा को यकसा दर्जा हो, दोनों भी यकसा दर्जे के रखे जाए, या तालिब इल्म और तालिबा को खास दर्जा दिया जाए, मखसूस कह सकते हैं, गोशे पर्दे वाला दर्जा, या कोई नहीं। ऑप्शन 2। 176 का है टू वाला, यकसा दर्जा, कि मतलब उसमें स्टेरियोटाइप वगैरह बताया जाए कि जैसे कि पर्टिकुलरली यही चीज नहीं और यही पेशा आगे उनका नहीं है, ताकि उनका भेदभाव और इक्वलिटी में वो आए इस तरह। इनफरादी इख्तिलाफ की अहम वजह क्या हो सकती है? ऑप्शन 4। 177 का है फोर्थ, तमाम। इनफरादी इख्तिलाफ क्या हो सकते हैं, माहौल से भी, विरासत से भी, और उम्र से भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, माहौल से भी हो सकता है, विरासत से, उम्र। माहौल और बैरूनी ताकतें हमें मुतासिर करती है, बयान किसका है? माहौल और बैरूनी ताकत, बस देखिए सर उसको डिस्पर्ट, एनास्ट्री, रॉस, वर्डवुड। भी हो सकता है या फिर क्या है? ऑप्शन 3। 178 का है थर्ड, बराबर, राइट, रॉस। तालीम में मुअल्लिम को स्कूल में किन तलबा पर तवज्जो देने की जरूरत है? आला जमातों के तलबा पर, निचली जातों के तलबा पर, दीगर कमजोर तलबा पर, ये सबको। ऑप्शन 4। तो सवाल कौन सा है? 179। तो इसका है टू, निचली जातों के तलबा पर, किन पर तवज्जो? आला जमातों के, दीगर कमजोर, दीगर कमजोर। होना चाहिए था उसका, हाँ तीनों पे देना चाहिए ना मौलिक को, मौलिक को तो तीनों पे देना चाहिए, निचले वालों को भी, आला वालों को भी, दिगर कमजोर आधा ऑप्शन गलत है। हाँ, सवाल शायद कुछ। तालीम में मौलिक को जो कुछ आला तमाम छोड़ दो, दिगर कमजोर बच्चों पर तो भी होना है, हाँ। मस्कुरा ही होना ना वो इसलिए को भी दे रहे तो फिर कमजोर को भी देना चाहिए। तो ये सवाल समझो गलत हिसाब से। नेक्स्ट है, बच्चे के बर्ताव की खूबियां मालूम करने के लिए मुअल्लिम को किस बात का मुताला करने की जरूरत है? फितरी इल्म, समाजी, जोग्राफिया, ये बच्चे के नफ्सियात। ऑप्शन 4। तो उसका फोर्थ, जो कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है, बच्चों की नफ्सियात, तो उस हिसाब से ये बात, बच्चों की नफ्सियात में साइकोलॉजी का, लॉजी से क्या मुराद है? ये सवाल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। हम पढ़े ना लॉजी से क्या मुराद होता है? स्टडी ऑफ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, सब में लॉजी मतलब स्टडी। अब साइको का मतलब क्या है? साइको मतलब, हाँ, पागल नहीं रहना, रो रहना। नहीं। और इल्म रो किसने कहा था? अरिस्टोटल। बच्चे का समाजी तजुर्बा किस तरीके के मुताबिक किया जा सकता है? तजुर्बाती, मुआलजाती, समाजी, जायजा, तमाम।
समाजी तजुर्बे की बात कर रहे हैं। बाकी तजुर्बा ऑप्शन 4। तमाम है सर तमाम देखते हैं 181 का है। 181 का इसमें जवाब यही दिया गया है। नहीं लेकिन इसका होना चाहिए समाजी तजुर्बा, ये होना चाहिए समाजी जायजे से। क्यों? क्योंकि समाजी तजुर्बा है तो समाजी जायजा जो उसने लिया होगा उसके हिसाब से मौलिक जाति तालीम तब तक नहीं दी जाती जब तक उसकी तशखीसी जांच ना हो जाए। डायग्नोस्टिक टेस्ट उसमें जरूरी होता है। इस वजह से, क्योंकि आम तजुर्बा नहीं था, इसके लिए ये करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों में स्कूल से मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना जरूरी है। स्कूल से मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा करना, तलबा के सरपरस्तों को स्कूल में आने से रोकना चाहिए। तलबा को स्कूल में रुकने के लिए सख्ती, स्कूल का माहौल बच्चों के मुताबिक मुनासिब बनाना। सर थर्ड वाले ऑप्शन 3। तो ये थर्ड सही है। निचली जातों के बच्चों को उनमें से क्या सहूलत मैसर नहीं होती। कपड़े, घर, अनाज या कुछ भी नहीं होता। बस पूरा वाला बना मुझे तो हाँ, बताओ सर। कौन सा है सर लेकिन आप किसने पर इसमें बताना तो ठीक है कपड़े देखिए सर उसका आंसर 4th। ऑप्शन 4 183 का है फोर्थ। रोटी, कपड़ा, रोटी मतलब अनाज, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरत है। तो बुनियादी नहीं तो निचली में आ गया अकलियत में। तो ये सब सहूलतें मैसर नहीं होती। घर है भी तो बहुत छोटा या जिसमें गुजारा नहीं हो पा रहा, सब जॉइंट फैमिली है, तो इस हिसाब से नामुनासिब अनाज, नामुनासिब कपड़े भी उतनी मकदार में नहीं कि यूनिफॉर्म भी नहीं बना पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मुराद ये था कि कम से कम दर्जे का बच्चा किस जहनी मसले की वजह से दूसरों से रवाब्त बरकरार रखने में नाकाम होता है। कौन से जहनी मसले की वजह से रवाब्त नहीं रख पाता है? एतमाद की कमी। ऑप्शन 1st। 184 का है फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही, राइट आंसर। उसके बाद है बतौर मुअल्लिम तलबा को देने के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। ज़हीन तलबा को घर काम की जरूरत नहीं, होमवर्क मत दो उनको। घर काम तलबा की इस्तात और सलाहियत के मुताबिक दिया जाए। कमजोर तालिब इल्म को ज्यादा दे दो काम। माजूर तलबा को घर काम की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन 2। हाँ, तो सेकेंड राइट है। 186 है लास्ट। कि ज़हीन तालिब इल्म है उसके दर्ज झैल मुतबादिल में से क्या दुरुस्त है। दिमागी आजमाइश दुरुस्त है। दिलचस्पी की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, तलबा के मजामीन कामयाबी और तमाम। सर फोर्थ वाले 4th ऑप्शन। हाँ, तो ये तमाम सही है। तो ये वाला पूरा एमसीक्यूज का सेट भी खत्म हुआ और ये मीटिंग भी खत्म हुई और क्लास भी। नेक्स्ट टाइम हमें हिस्ट्री वगैरह का लेंगे।